माइंड ब्लोइंग के आज के सेगमेंट रियल एनालिसिस में हम अपने नए विषय के सटीक और बेबाक विश्लेषण के साथ हाजिर हैं और आज का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव 2020। इसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या प्रक्रिया रखी है राजनीतिक दलों के लिए और अपनी व्यवस्था और साथ में मतदाताओं के लिए। ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा और उस पर सटीक विश्लेषण भी करूंगा। तो सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे बिहार विधानसभा में सीट कितने हैं। तो ये सीट है 243 और विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होने वाला है, यानी तब तक हमारे बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए अगर चुनाव की तिथि किसी कारणवश नहीं बढ़ती है। इसी बीच मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना और कुदरत का कहर बिहार पे बरप रहा है और इस कहर से कोरोना से सभी लोग जान रहे हैं कि कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। और कुदरत का कहर ऐसा है कि कभी आसमानी आफत बिजली, तो कभी बरसात का बाढ़ और कभी नदियों का सैलाब। ये सब कम से कम 16 जिले के 76 लाख लोगों को बाढ़ के पानी में डुबो दिया है। अब ये देखना है कि बाढ़ से और कोरोना से लोग त्रस्त हैं। उस बीच में चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का चुनाव कराना कितना तर्कसंगत है। दो पार्टियों ने, एलजेपी और आरजेडी ने, ये चुनाव आयोग से अपील किया था कि चुनाव को टाला जाए और इन महामारियों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस अपील को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल कर दिया कि चुनाव नियत समय पे होंगे। आरजेडी ने एक और प्रस्ताव रखा था कि चुनाव इस बार बैलेट पेपर से हो, लेकिन ये भी खारिज हो चुका। अब जब कभी भी चुनाव आता है तो नए नए वादे, नए नए शिलान्यास और नए नए योजनाओं की शुरुआत होने लगती है, तो लोग जरूर समझ जाते हैं कि अब चुनाव आने वाला है। अब चुनाव आयोग की क्या व्यवस्था होगी इस चुनाव के लिए, ये मैं आपको विस्तृत जानकारी और विश्लेषण सहित बताऊं। तो इस बार के चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल होगा वो 3 तरह का ईवीएम इस्तेमाल होगा और इसे 4 राज्यों से मंगाया जा रहा है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये 3 तरह का जो ईवीएम इस्तेमाल होगा मैं आपको बता दूं कि एक है बैलेट यूनिट जो 1,85,000 रहेगा, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट वो 1,83,000 रहेगा, और तीसरा वीवीपैट वो 1,49,000 रहेगा। वीवीपैट से मैं आपको बता दूं ये पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें ये होगा कि जब कोई भी मतदाता अपने वोट किसी उम्मीदवार को देंगे तो वो ये देख सकेंगे कि ये वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार या उसके चुनाव चिन्ह पे गया या नहीं गया, वो देख सकेंगे। पहली बार वीवीपैट का बिहार में इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ के जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी हुआ है वो है 1,06,000, जिसमें 34,000 ये चुनाव मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि एक बूथ पे अधिकतम 1,000 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे और 10-12 बूथों को मिला के एक सेक्टर बनाया जाएगा जिसके एक सेक्टर इंचार्ज होंगे। उसके बाद बताऊं कि हर जिले में एक क्वारंटाइन सेंटर भी खोला जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि मतदान कर्मी पीपीई किट, मास्क और बटन दबाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे और साथ में थर्मल स्कैनिंग भी कर सकेंगे। अब बताऊं कि संविदा कर्मी भी ड्यूटी करेंगे जिन्हें संविदा पे बहाल किया गया है। महिला कर्मी को भी ड्यूटी में लिया जाएगा, लेकिन उन्हें निकटतम बूथ पे ही ड्यूटी दिया जाएगा जहां पे उनका मतदान केंद्र होगा। अब एक और बहुत बड़ी बात है कि ड्यूटी पर कोविड से मरने वाले कोई भी व्यक्ति, किन किन व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा और ये मुआवजे की रकम है 30 लाख। तो मैं आपको बताता चलूं कि मतदान कर्मी, पोलिंग पर्सनल, उस अर्धसैनिक बल और बेल और ईसीआईएल के इंजीनियर जो इस काम में लगे हैं, और बेल और ईसीआईएल के इंजीनियर जो फर्स्ट लेवल की जांच करने के लिए, ये आपके बता दें कि वो ईवीएम के जांच के लिए आए हुए हैं, वो लोगों को भी ये मिलेगा। अब आपको बताऊं
कि पोलिंग एजेंट को भी पीपीई किट के साथ और ग्लव्स के साथ रहना पड़ेगा, मास्क लगा के। साथ में कुछ और जानकारियां भी आई है मेरे पास कि मतदान बूथ पर सैनिटाइजर, शौचालय, व्हील चेयर, मास्क और दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर रहेगा और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए ब्रेल इपिक और अन्य सुविधाओं भी रहेगी। अब मैं आगे बताऊं कि राजनीतिक दलों से 11 अगस्त तक प्रचार का माध्यम या प्रचार का तरीका बताने के लिए कहा गया था। वे हो सकता है कि राजनीतिक दल सबमिट कर दिए होंगे। आगे मैं आपको बताऊं, वो राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने बताया कि दागी उम्मीदवार, अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार, जिस पे किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, उन्हें अपना ट्विटर और फेसबुक पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। 48 घंटे के भीतर फॉर्मेट 7 के साथ उन्हें अपना सारा चीज उसमें बताना पड़ेगा, किस केस नंबर में, किस कोर्ट में, और वो सजा याफ्ता है या नहीं। उसके बाद 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को फॉर्मेट 8 भर के उसे देना पड़ेगा पूरी जानकारी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग चलेगी और आप पे कार्रवाई हो सकती है। अब मैं कुछ मतदाताओं के सहूलियत के लिए बताऊं कि चुनाव आयोग क्या क्या कर रही है इस विधानसभा चुनाव में। तो सबसे पहले आप जानिए कि चुनाव आयोग में एक ऐप जारी किया गया है जिससे आप जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहें तो जुड़वा सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, वो नंबर है 1950, जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा। इस पे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, अपना मतदाता सूची के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये दोनों चीज इसलिए जारी किया गया है कि लाखों लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर जो बिहार लौट के आए हैं, शायद उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो नाम जोड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये टोल फ्री नंबर क्षेत्रीय भाषाओं में है, जैसे मगही, भोजपुरी और मैथिली, और भी क्षेत्रीय भाषाओं सुरजापुरी में। आगे मैं आपको बताऊं पोस्टल बैलेट के बारे में। तो पोस्टल बैलेट पहले 65 वर्ष से किया गया था कि 65 वर्ष के लोगों को पोस्टल बैलेट यूज करने दिया जाएगा और उससे वे वोटिंग करेंगे, लेकिन संख्या बहुत अधिक होने के कारण अब इसे 80 वर्ष के लोग ही यूज कर पाएंगे। और कौन कौन पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं? वो मतदान कर्मी जो वोट लेने दूसरे जगह गए हुए हैं अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर, और दिव्यांग वोटर भी पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। अब दिव्यांग मतदाताओं के बारे में खुशखबरी बता दूं कि उनके लिए पीडब्ल्यूडी ऐप जारी किया गया है। वो ऐप मैं आपको बता दूं पर्सन विद डिसेबिलिटी, और वे चाहें तो व्हील चेयर के साथ आ सकते हैं, नहीं तो वहां पे भी डिमांड करने पे व्हील चेयर मिलेगा आपको। ब्रेल लिपिक, दृष्टिबाधित, शिक्षित मतदाताओं के लिए है। मूक वाधिर मतदाताओं के लिए भी वहां सहूलियत है। मतदाताओं के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और सबसे एक नई बात है कि इस बार के मतदान में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रत्येक मतदाता अपने मनपसंद या पसंदीदा उम्मीदवार और उसके चुनाव चिन्ह में ही उनका मत गया कि नहीं, इसे वो देख सकते हैं। तो हम अब इंतजार करें चुनाव का और अगले घोषणा का कि कब चुनाव की घोषणा होता है और इसकी तिथि घोषणा होती है, और लगातार इस विषय पे मेरा अपडेट जारी रहेगा।